वेलकम अगेन, दिस इज लोन एकेडमी। मैं आपका होस्ट, मैं आपका दोस्त फान इरफान सर या पाइस सर से भी के नाम से भी आप जानते हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। आज हम इसका पूरा एनकाउंटर करेंगे, नंबर सिस्टम का पूरी तरीके से पढ़ेंगे। तो स्टे विथ मी। तो नंबर सिस्टम, सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करेंगे। इस नंबर की हिस्ट्री क्या थी? सर हिस्ट्री क्यों, डायरेक्ट क्यों नहीं आते? अगर नंबर सिस्टम की बात करते हैं हम नंबर की, मैथमेटिक्स को जब आप डिफाइन करते हो ना, किस हिसाब से डिफाइन करते हो? आप कहते हो मैथमेटिक्स इट इज द साइंस दैट डील्स विद द नंबर्स फिर उसके बाद अदर्स। पहला नंबर आता है। तो और मैथमेटिक्स की शुरुआत भी नंबर से हुई। तो नंबर को जाना इट्स इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट नंबर। इसकी हिस्ट्री तो कहा जाता है अराउंड 40,000 साल पहले अगर किसी भी बंदे को कुछ काउंट करना था, वो या तो अपने फिंगर यूज करता था, ये 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, या टैली सिस्टम यूज करता था। सर ये टैली सिस्टम क्या है? टैली सिस्टम मतलब एक वर्टिकल लाइन का मतलब था एक यूनिट, यानी एक चीज। इसको काउंट अगर करना था किसी भी चीज को, एक लाइन का मतलब एक यूनिट, दो लाइन का मतलब दो यूनिट, तीन लाइन का मतलब तीन, चार लाइन का मतलब चार, और पांच लाइन उसको ऐसे आपने कहीं तो ये पढ़ा होगा क्रॉस करके, इसका मतलब था फाइव। यानी अगर मेरे पास सपोज पांच चीज़ें, पांच पेन है मेरे पास, ये मार्कर्स पांच है, तो अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, मुझे उसको लिखना था अपनी डेयरी पर, कापी पर, तो मैं किस तरीके से लिख सकता? ऐसे ऐसे। लेकिन इस टैली सिस्टम, फिंगर सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या था? सपोज आपको 1,000 लिखना है, कैसे लिखोगे? आपको 4 दिन लगेंगे टैली सिस्टम ये लेके ड्रा 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 करके, तब तक किया आपने काउंट। तो ये एक लिमिटेशन थी। और फिर क्या आया? फिर हर एक जो सिविलाइजेशन थी कुछ अलग ये नंबर सिस्टम यूज करते थे। लाइक इजिप्शियन अपना अलग सिस्टम था, इजिप्शियन, चाइनीज, पर्शियन, हिब्रू, जर्मन, हर एक सिविलाइजेशन की। ये सिविलाइजेशन का बाय द वे क्या मतलब होता है, कोई पूछेगा? सिविलाइजेशन क्या मतलब? कोई पर्टिकुलर एरिया, उसका कोई पर्टिकुलर ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज, ऐसे ही लैंड एरिया, ये सारा मिलकर मिलकर बनाता है एक सिविलाइजेशन। तो जैसे हिब्रू अलग थी, इजिप्शियन अलग थी, जर्मन अलग थी, चाइनीज अलग थी। तो उन सिविलाइजेशन में अलग अलग सिस्टम हुआ करता था टू काउंट समथिंग। तो फिर क्या हुआ? फिर सेवन्थ सेवन्थ सेंचुरी में फिर क्या हुआ? इंडिया में कुछ हुआ। भाई जब ये सेवन्थ सेंचुरी कौन सी सेंचुरी थी? इसी सेंचुरी में हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना और मक्का में दीन फैला रहे थे। ये वो सेंचुरी, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 को पैदा हुए थे इस दुनिया में। उसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाया, और 632 ईस्वी में उसकी डेथ हो गई थी। यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से 632 ईस्वी में गए थे। और एक पॉइंट आपको पता है कि जो हिजरी का कैलेंडर कब स्टार्ट हुआ, किस ईस्वी पर स्टार्ट हुआ हिजरी का कैलेंडर? वो हुआ था 623 ईस्वी को। ये हिजरी का पहला जो हिजरी थी ना, वो 623 ईस्वी को स्टार्ट हुई। ये थोड़ा मैंने हट के थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी, आपको पता होना चाहिए। तो वही सेंचुरी थी। अब इंडिया में क्या चल रहा था? इंडिया में क्या चल रहा था यहाँ पर? इंडिया ने एक सिस्टम इन्वेंट किया, एक पोजिशनल सिस्टम। सर ये पोजिशनल सिस्टम क्या होता है? पोजिशनल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें आपके पास कुछ यूनिक नंबर्स हैं, कुछ यूनिक नंबर, उनके रिप्रेजेंटेशन शेप्स कुछ अलग है, लेकिन उन चंद नंबरात से हम बाकी नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं, कर सकते थे या लिख सकते थे। यानी कहने का मतलब ये है, पोजिशनल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम नंबर सिस्टम का है, वो एक ऐसा सिस्टम, पोजिशनल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास कुछ नंबर आते हैं, कुछ नंबर्स है जो यूनिक है, लेकिन उन्हीं नंबर्स को हम रीयूज करके उधर इधर करके फिर अदर्स नंबर्स को भी लिख सकते थे, जनरेट कर सकते थे। उसको पोजिशनल सिस्टम कहते थे। ऐसे ही हमारे पास एक पोजिशनल सिस्टम उस वक्त 77th सेंचुरी में इन्वेंट हुआ, जिसका नाम था डेसिमल सिस्टम। और ये डेसिमल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो हम आज तक यूज कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में भी, एग्जाम में भी, और डे टू डे लाइफ में भी। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक हुआ सर? सर इसकी बेस क्या है? इसकी बेस 10 है। सर ये बेस क्या आपने बोला? बेस का मतलब है कितने यूनिक नंबर्स थे जिनके थ्रू और हम नंबर जनरेट कर सकते थे। वो 10 था। वो कौन कौन से नंबर आते थे? 0 1 2 3 डैश 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 अप टू 9। ये 9 और ये 0 मिलकर 10 नंबर्स बनाते थे। तो डेसिमल सिस्टम के टोटल 10 यूनिक एंटिटीज थी जिनके थ्रू हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। सपोज सर मुझे लिखना है 82, वो आप इसी से इन 10 जो बेस वाले नंबर्स हैं
इन्हीं से लिख सकते हो। 8 कहाँ से आया, यहाँ से, 2 यहाँ से आया। मुझे लिखना है 1040, ये भी आप यहीं से लिख सकते हो। मतलब ये बेस का मतलब होता है कितने यूनिक नंबर्स हैं, अलग नंबर्स हैं, सेपरेट नंबर्स हैं, जिनके शेप हर एक चीज़ डिफरेंट है और वैल्यूज भी डिफरेंट है, और उनके थ्रू हम डिफरेंट और भी नंबर्स जनरेट लिख सकते हैं। तो वो 9th डेसिमल सिस्टम में। तो ये डेसिमल सिस्टम की बात है। और फिर क्या हुआ, फिर अरब ट्रेडर्स, क्योंकि उस वक्त ट्रेड हमेशा चलती थी, यहाँ का चीज़ उधर, उधर का चीज़ इधर, ट्रेड क्यों चलती थी, हो सकता है कोई चीज़ इंडिया में कम पाई जाती है, लेकिन इंडिया की डिमांड है, अब वो इंडिया फुलफिल करने के लिए बाहर के जो कंट्रीज थे उनके साथ कॉपरेट करती थी, और वहाँ से वो चीज़ ट्रेडर्स, अरब के जो ट्रेडर्स थे वो इंडिया में आते थे। फिर जब उन्होंने ये सिस्टम देखा तो उन्हें लगा ये तो बड़ा सिंपल है। इससे पहले क्या हुआ करता था, जो टैली सिस्टम और अदर सिस्टम थे, हर एक नंबर की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन थी, यानी सिंबल थी। तो उससे क्या होता था, मिसाल हमारे नंबर सिस्टम में अनलिमिटेड नंबर हैं, तो हर एक की जब सिंबल अलग अलग होगी, मिसाल मुझे 1000 लिखना, उसकी अलग सिंबल होगी, 1 लाख लिखना, उसकी अलग सिंबल होगी, तो इट वॉज वेरी हार्ड टू मेमोराइज और रिमेंबर ऑल दो सिंबल्स। बहुत हार्ड था। लेकिन इसने क्या किया, सिर्फ आपको ये 10 नंबर याद करने हैं, बस आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस डेसिमल सिस्टम। प्लस उन सिस्टम जो पहले सिस्टम्स हुआ करते, उनकी लिमिटेशन क्या थी, उनकी लिमिटेशन ये थी, एक तो सिंबल, दूसरा लार्ज नंबर हम नहीं लिख सकते थे। मैंने कहा था लार्ज नंबर हम नहीं लिख सकते थे, वो टैली वैली की, लेकिन यहाँ पर आप इजीली कोई भी ये नंबर लिख सकते हो। तो ये ब्यूटीज थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, ये क्योंकि पहले अरब के ट्रेडर्स ने ये अरब में लाया, ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता उधर फैल गया, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता यूरोप में गया, और यूरोप में भी पूरी तरीके से ये फैला, और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे वर्ल्ड में ये डेसिमल सिस्टम फैल गया। और 15th सेंचुरी के बाद जो बाकी सिस्टम थे लाइक रोमन, जिसमें आपको रोमन सिस्टम तो पता ही होगा, वी वहाँ पर 5 होता है, आपको पता होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, और एक्स वहाँ पर 10 होता है। ऐसे LM 50 100 वो हम रिप्रेजेंट करते हैं उससे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 15th सेंचुरी के बाद सब जो सिस्टम्स थे वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुए, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स थे, मुश्किल थे, सिंबल्स बहुत ज़्यादा थी, और सारे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया ये डेसिमल सिस्टम, और ये आज हर एक जगह यूज़ होता है। अब डेसिमल से, और इसमें जो ये जीरो है, ये जो जीरो है इसमें, ये जीरो, ये आर्यभट्ट जो इंडिया का था उसने ये जीरो दिया, क्योंकि उस वक्त एक दिक्कत थी, जब ये पहले 1 2 3 4 अप टू 9 ये पहले नंबर डिजाइन किए गए इनवर्ट, लेकिन जीरो उस वक्त नहीं था, क्योंकि इसका कुछ वैल्यू जीरो है, तो ये किसी के दिमाग में नहीं आया। लेकिन उस वक्त जब जीरो नहीं था तो एक कंफ्यूजन होता था, मिसाल सपोज 63 और 603, ये 603 रुपए हैं, ये 63 रुपए, जमीन आसमान का फर्क है। ये क्योंकि जीरो नहीं था इक्वली माना जाता था, इसमें कंफ्यूजन होता था कि जीरो मत था, तो इसमें बेहद कंफ्यूजन होता था। फिर आर्यभट्ट साहब ने एक शानदार काम किया, उसने जीरो को इन्वेंट किया, और फिर जब जीरो डेसिमल सिस्टम में आ गया तो फिर ये परफेक्ट सिस्टम बन गया, और टिल नाउ आज तक हम इसको यूज़ करते हैं, आज तक। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री थी कि कैसे नंबर्स आ गए, कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग हुई, क्या क्या हुआ। तो पहले हम, अब मैं, क्योंकि कंसेप्ट इज द किंग, कंसेप्ट को पढ़ना है तो टाइटल को समझना है, उसके बाद कंसेप्ट समझ में आएगा। पहले हम नंबर को देखते हैं, नंबर क्या आखिर, ये किस खेल की मूवी है। नंबर सिंपल सा, लेकिन कभी कभी ये बेसिक क्वेश्चन यूपीएससी के इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं, तो हर एक चीज़ की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज नंबर सर, इट इज द मैथमेटिकल वैल्यू, it is the mathematical value that is used for counting, labeling and measuring the objects. Again I repeat, it is the mathematical value that is used for counting पर्पस के लिए, labeling and measuring the object। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, हमें इंग्लिश अंग्रेजी समझ में नहीं आती सर, ये बताइए सरल भाषा में, लेमन लैंग्वेज में कहिए। मतलब नंबर एक ऐसा वैल्यू है जो हम काउंटिंग, लेबलिंग, मेजरिंग के लिए काम करते हैं। सर एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, किसने कहा कि आप कितने बुक्स ये इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए कितने बुक्स आप पढ़ते हो, मैंने कहा 5 बुक। अब ये 5 क्या है, एक नंबर है, मैंने लिखा, मैंने कहा उससे 5 बुक, ये 5 क्या, व्हाट इज दिस 5, इट्स नंबर। तो काउंटिंग के काम के लिए नंबर यूज हुआ। ऐसे ही सर लेबलिंग, किसने जैसे हर एक शहर का, एरिया का पिन कोड होता है अलग अलग, आपको पता होगा। तो मेरे एरिया का पिन कोड है 191201। तो किसी ने कहा आपके शहर का आपके एरिया का पिन कोड क्या, मैंने कहा 191201। तो अभी 191201 है, इट इज नंबर। तो अब आप ये जो पिन कोड है लेबल करता है आपके एरिया को। ये जो पिन कोड है हर एक एरिया का डिफरेंट डिफरेंट पिन कोड है, तो आपके एरिया का, ये मेरे एरिया का पिन कोड है, तो ये लेबल करता है आपके एरिया को। तो लेकिन लेबल कौन करता है, असल में लेबल नंबर ही करता है। तो
ये नंबर यहाँ पर भी यूज होता है। मेजर, किसी बंदे ने कहा सर आपकी हाइट क्या, मैंने कहा ये हाइट ऑलमोस्ट 5.5 फीट है, 5.5 फीट। अब ये 5.5 का 700 नंबर, मतलब नंबर काउंटिंग में भी यूज होगा, नंबर लेबलिंग में भी यूज होता है, नंबर मेजरिंग चाहे मेजर लेंथ हाइट कुछ भी मेजर करना वहां पर भी यूज होगा। बहुत जगह हमने ये सिस्टम सुना है नाम। ये सिस्टम क्या है, क्योंकि मैं पहले टर्म बाय टर्म डिफाइन करता हूँ। सिस्टम का क्या मतलब है? सिस्टम का मतलब है सिंपल सा मैन लैंग्वेज में मैं कहता हूँ, जब भी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं और वो एलिमेंट्स कंबाइनली कोई टास्क को परफॉर्म करते हैं, कोई काम करते हैं कंबाइनली, तो वो जो फॉर्म बनाती है उसी फॉर्म को हम सिस्टम कहते हैं। वो जो एलिमेंट्स फॉर्म बनाती है उसी को हम सिस्टम कहते हैं। सलाद बादशाह में जब बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, बहुत सारे पार्ट्स चीज़ें मिलेंगे आपस में और कोई पर्टिकुलर काम करे तो वही बनाती है सिस्टम। एग्जाम्पल सर लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम क्या है सर? नंबर सिस्टम इज नथिंग, एक ऐसा सिस्टम है विच एक्सप्रेस द नंबर्स, विच रिप्रेजेंट द नंबर्स। एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मतलब रिप्रेजेंट? मतलब टू क्यों ऐसा, ये ऐसा ऐसा, ये नंबर सिस्टम से हमें पता चलता है। ये नंबर सिस्टम ही इसको रिप्रेजेंट करता है। वन ऐसा क्यों है, सॉरी वन ऐसे क्यों है, तो वन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें ये कुछ लिखना पड़ता है। तो यही असल में नंबर सिस्टम का मतलब ये, टू एक्सप्रेस द नंबर्स, टू रिप्रेजेंट द नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। पहला मैं लिखता हूँ यहाँ पर, पहला जो सिस्टम है वो सर डेसिमल सिस्टम, जो कि मैंने अभी बताया आपको, डेसिमल सिस्टम। और ये आजकल डे टू डे लाइफ में जो नंबर का जो सिस्टम चलता है, नंबर सिस्टम, वो यही होता है डेसिमल सिस्टम। ये डे टू डे लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं। सेकंड वाला जो सिस्टम है दैट इज़ बाइनरी। ये बाइनरी सिस्टम सर ये कहाँ यूज़ होता है? ये आपके जो कंप्यूटर है ना वो इसी सिस्टम को समझता है। तीसरा सर ओक्टल सिस्टम। और चौथा जो है ना, चौथा है हेक्साडेसिमल सिस्टम। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, 4 नंबर सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ओक्टल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। और मैं बेस पहले कहता हूँ, इसकी बेस 10 है, जैसा आपने देखा इसकी बेस 10 है। बाइनरी की बेस 2 होती है, वो मैं अभी कहता हूँ क्यों 2 है, कैसे 2 है। और ओक्टा पता ये 8, तो इसकी बेस बनेगी 8। तो हेक्साडेसिमल इसकी बनती है 16 बेस, में BAS 16। डेसिमल सिस्टम की बेस 10 बनती है, बाइनरी सिस्टम की बेस 2 बनती है, ओक्टल सिस्टम की बेस 8 बनती है और हेक्साडेसिमल सिस्टम की बेस 60 बनती है। सर ये बेस क्या हुआ? मैंने कहा बेस का सिंपल सा मतलब है कितने आप यूनिक नंबर्स इस सिस्टम में यूज़ करते हो, ताकि उनको ही फिर उधर इधर करके फिर अदर नंबर्स आप जनरेट करते हो। सर डेसिमल सिस्टम में मैंने कहा 10 इसलिए बेस है क्योंकि वहाँ पर 10 यूनिक नंबर्स है, लाइक 0 1 2 अप टू 9। तो 9 और ये 0 ये मिलकर बनता है 10। उसके बाद हमारे पास है बाइनरी सिस्टम जो है इसकी बेस 2 है। और यहाँ पर बेस क्यों 2 है? यहाँ पर हम 2 ही नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं कुछ भी लिखने के लिए, 0 एंड 1। जो कंप्यूटर यही सिस्टम समझता है। कंप्यूटर में जब आप कोडिंग करते हो तो या कोई भी सम आप कंप्यूटर को देते हो, वो कन्वर्ट करता है पहले ये बाइनरी सिस्टम है और फिर आपको आंसर देता है। क्यों सर बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम है? क्योंकि बाइनरी में 2 ही नंबर, तो ये बहुत ईजी बनता है कंप्यूटर के लिए ये 2 नंबर्स को प्रोसेस करना। ये कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर में हम चाहते हैं कि फास्ट प्रोसेस हो जाए, कुछ भी हम यहाँ से डालें इनपुट फास्ट से आउटपुट आ जाए, तो इसलिए यहाँ पर 2 ही नंबर्स कंप्यूटर यूज़ करता है। ओक्टा सर यहाँ पर बेस 8 है, मतलब कुछ 8 यूनिक नंबर्स होंगे जिनकी डिफरेंट शेप्स होगी लाइडर, तो 0 to 7। क्योंकि ये पुराना सिस्टम है इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अदरवाइज इसकी बेस 10 है तो इसकी नीड क्यों बढ़ गई, लेकिन ये कुछ जगह पे इस्तेमाल होता है। फिलहाल यहाँ पर जो नंबर्स हैं यूनिक वाले वो 0 1 2 to 7, ये टोटल बनते हैं 8। अब हेक्साडेसिमल सिस्टम लास्ट वाला सिस्टम, इसकी बेस 10 है। यहाँ पर 10 यूनिक नंबर्स होते हैं जो इसकी बेस बनाते हैं। वो कौन कौन सा? पहले 0 to 9, ये टोटल 10 आते हैं। फिर आपका A, आपका B, आपका C, आपका D, आपका E और आपका F। आई होप आप देख पा रहे हो। तो ये टोटल 10 ऊपर के न्यूमेरिकल्स, और A B C D F ये 6, 10 और 6 16, तो इसकी बेस 16। यानी सपोज बाइनरी सिस्टम में आपको अगर डेसिमल सिस्टम में आपको 3 लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे 3, लेकिन बाइनरी सिस्टम में पता है 3 को कैसा लिखा जाता है? 3 को वहाँ पर लिखा जाता है ऐसे, यानी 11 एक तरीके से, वहाँ पर 11 3। सपोज आपने कंप्यूटर पर ऐड डाला, मुझे बताइए 1 + 2 कितना हुआ? तो आप तो ये दे रहे हो, लेकिन पता है कंप्यूटर क्या समझेगा इसको? कंप्यूटर समझेगा 1 तो 1 ही है बाइनरी लैंग्वेज में, क्योंकि 0 1 यहाँ से 1 तो 1 ही है, लेकिन 2 को वो 10 समझता है और देगा आंसर कितना हुआ? देगा वो आंसर 11। तो वो कंप्यूटर समझता है 1 ये 3,
कंप्यूटर 1 को 1 ही समझता है, लेकिन 2 को 10 समझता है, 3 को 11। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेस 2 है, मतलब 0 1 को यूज़ करके हम डिफरेंट नंबर्स बनाएंगे। यहाँ पर आप नहीं 2 को यूज़ कर सकते हो, आपको 0 और 1 ही यूज़ करना है, क्योंकि 2 जो है ना वहाँ पर 10, क्योंकि 1 के बाद 10 ही आता है, मतलब जिसमें 0 1 होगा। 3 यहाँ पर 11 होता है, तो वहाँ पर वो 11 फिर, लेकिन फिर CPU के थ्रू अगेन वो 3 को कन्वर्ट करेगा, फिर ये जो बाइनरी लैंग्वेज थी इसको कन्वर्ट करेगा फिर डेसिमल सिस्टम में, जो हमें समझ में आता है ईजिली, तो हमें स्क्रीन पर दिखेगा 3। सपोज आपको लिखना है 8, डेसिमल सिस्टम ये 8 है, आपको यही 8 लिखना है ऑक्टल सिस्टम में, तो क्योंकि यहाँ पर 7 तक की इजाज़त है, यहाँ पर 10 आएगा, इसका 8 इसका 10 बराबर है, इसका 8 और इसका 10 बराबर है। ऐसे हेक्साडेसिमल सिस्टम, सपोज आपको यहाँ पर डेसिमल सिस्टम में 10 लिखना है तो आप 10 लिखोगे ऐसे 10, लेकिन अगर आपको हेक्साडेसिमल सिस्टम में 10 लिखना है तो वहाँ पर ये 10 नहीं आएगा 1 0, वहाँ पर A आएगा 10, क्योंकि ये 0 to 9 बनते हैं, नहीं 1 वहाँ पर 1 to 9 बनते हैं, 9 ये नंबर्स, और A की पोजीशन है 10, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन है 10th, तो यहाँ पर डेसिमल सिस्टम में जो 10 है वो ऐसा लिखा जाएगा, और हेक्साडेसिमल सिस्टम में 10 को A से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका मतलब है 10।